अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम और आप ये सुन रहे हैं कि लोग ये बार बार बोल रहे हैं कि उर्दू का सिलेबस चेंज होगा। तो आइए दोस्तों, इस पर डिस्कस करते हैं। उर्दू का सिलेबस चेंज होगा या नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते। पूरी तरह से ये हम नहीं बता सकते कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं। लेकिन अगर सिलेबस चेंज होता है या नहीं होता है, हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी। और तैयारी जब करनी पड़ेगी तो तैयारी करें कैसे। सवाल ये उठता है कि तैयारी करें कैसे, कौन सी चीज़ें पढ़ें कि कहीं ऐसा ना हो कि हम वो चीज़ें पढ़ जाएं जो सिलेबस चेंज होने के बाद वो चीज़ें हट जाएं और हमारी मेहनत बेकार चली जाए। तो इस वजह से मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह वो चीज़ें बताऊंगा, वो टॉपिक्स बताऊंगा जो हर सिलेबस के अंदर पढ़ना ज़रूरी है। अगर सिलेबस चेंज होता है तब भी हम उसको पढ़ेंगे, अगर सिलेबस चेंज नहीं होता तब भी हम उसको हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसा कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। आपको कुछ बेसिक चीज़ें भी मैं बताता चलूँगा इस वीडियो के अंदर कि हम लोग काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को अभी ये भी नहीं मालूम है कि नस्र क्या होती है, और कुछ बच्चों को ये भी नहीं मालूम है कि नज़म क्या होती है। मेरे भाइयों दोस्तों, नज़म और नसर, इन दोनों चीज़ों को हमें थोड़ा सा समझ लेना है कि नज़म तो होती है शेर व शायरी, जिसमें शेर व शायरी हो। मैं आपको सादा ज़बान में बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं बता रहा हूँ। और नस्र जो नज़म नहीं हो, जैसे अफसाना है, दास्तान है, नावल है, या कोई भी मज़मून है जिसमें नज़म नहीं हो, शेर व शायरी नहीं हो, जो सादा इबारत हो, उसको नस्र कहते हैं। नस्र को हिंदी में गद्य कहते हैं और नज़म को हिंदी में पद्य कहते हैं। तो आइए हम वो चीज़ें कौन सी हैं वो जान लेते हैं कि जो हमें पहले पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम नसर और नज़म की जो असनाफ़ हैं, नसर की असनाफ़ कौन कौन सी हैं, जैसे दास्तान है, नावल है, मुख्तसर अफसाना है, मकतूब निगारी है, मज़मून है। इसके अलावा भी और बहुत सारी नसर की असनाफ़ हैं, जैसे रिपोर्ताज है, खाका है, सवाने हयात है। इन सारी असनाफ़ पर हम इंशाअल्लाह चर्चा करेंगे और इनको हम पढ़ेंगे। इनको पढ़ना ज़रूरी है और ये हमारे सिलेबस के अंदर भी आएगा। तंज़ो मिज़ाह भी है, देखिए इसमें तंज़ो मिज़ाह भी है, ये तंज़ो मिज़ाह है। ये असनाफ़ हैं जो नस्र की असनाफ़ हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह से देखिए नज़मी असनाफ़ जो हैं, जैसे गज़ल है, इसी तरह से देखिए मोमिन ख़ां मोमिन की गज़ल है, मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है। इसके अंदर गज़ल को हमें पढ़ना ज़रूरी है। ये नज़मी सिन्फ़ है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह से कसीदा है, मरसिया है, और नज़म ख़ुद एक अलग सिन्फ़ है। ये अलग अलग इसके भाग हैं, तो इनके बारे में हमें मुताला करना ज़रूरी है। और इसके अलावा एक मुसन्निफ़ के नाम जो हैं, मुसन्निफ़ की सवाने हयात है, मुसन्निफ़ की सवाने हयात के साथ साथ तर्ज़ तहरीर भी, कि क्या अंदाज़ था उनका लिखने का, उनकी ज़िंदगी के बारे में। और ख़ास मुसन्निफ़ जो कि अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो वो उन मुसन्निफ़ीन से मुताल्लिक़ सवालात पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, मीर अमन भी है, डिप्टी नदीर अहमद है। इसी तरह से
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, मिर्ज़ा गालिब छोड़ ही नहीं सकते इनको तो। और इसी तरह से देखिए पुतरस बुखारी है। और इसी तरह से देखिए अगर हम शुअरा की बात करते हैं, शुअरा की अगर बात करते हैं जिन्होंने शेर व शायरी की, वो शुअरा हैं, शायर की जमा शुअरा है। तो उनमें देखिए मिर्ज़ा गालिब, मोमिन खां मोमिन, दाग दहलवी, दाग दहलवी, ये सारे मशहूर शुअरा हैं। इनके मुतालिक हमें इनकी सवाने हयात और तर्ज़ तहरीर पढ़ना ज़रूरी होगा। ये सौदा देखिए, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। इसी के साथ साथ ये मरसिया निगार हैं, मीर अनीस मरसिया निगार हैं, बहुत ही बेहतरीन मरसिया निगार हैं, इनको हमें पढ़ना ज़रूरी है। और ये नज़म निगार मौलाना ये नज़ीर अकबर आबादी। इसी के साथ साथ अल्लामा इकबाल, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये तो मशहूर शुअरा हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इसी तरह से जो क़वाइद हैं इल्म बयान व बदी हैं, ये भी पढ़ना ज़रूरी है, जिसमें तज़ाद आ जाता है, मुबालगा आ जाता है, हुस्न तालील आ जाती है, मिराआतुन नज़ीर आ जाती है, और तशबीह, इस्तिआरा, ये सब पढ़ना ज़रूरी है। इनको हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इसके अलावा ये देखिए उर्दू ज़बान की पैदाइश, मुख्तलिफ़ नज़रियात, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी ख़िदमत, अलीगढ़ तहरीक। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ना ज़रूरी है। अगर सिलेबस चेंज होता है तब भी इनको पढ़ना ज़रूरी है। इनमें से बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ क्या है ये चीज़ें, यानी दहली के जो शोरा थे उनकी शायरी कैसी थी, और दबिस्तान लखनऊ के अंदर देखिए लखनऊ के जो शोरा थे और उनकी शायरी और उनकी खसूसियात क्या थी, उर्दू अदब में किस तरह की अदबी ख़िदमत लखनऊ के मुसन्निफ़ीन और उनके शोरा ने पेश की, ये बातें इसके अंदर आती हैं। और फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी ख़िदमत, फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी ख़िदमत के अंदर कि इस कॉलेज की वजह से उर्दू के जो उर्दू अदब है उसकी तरक्की में कहाँ तक उरूज मिला और किस तरह से मिला, इससे मुताल्लिक़ मुताला इस टॉपिक के अंदर किया जाता है। अलीगढ़ तहरीक, सर सैयद अहमद ख़ां की जो तहरीक है उससे मुताल्लिक़ अलीगढ़ तहरीक है। तो ये जो टॉपिक्स जो जिनके बारे में हमने अभी गुफ्तगू की है, पहले हम इनको पढ़ेंगे, क्योंकि ये अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो ये टॉपिक्स ज़रूर आएंगे। और बहुत सारे ऐसे असबाक हैं जो असबाक भी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो असबाक वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन हम असबाक को पहले नहीं पढ़ेंगे क्योंकि असबाक ही ज़्यादा चांसेस है कि चेंज होंगे। अगर सिलेबस चेंज होता है तो असबाक के चांसेस ज़्यादा हैं कि असबाक ही चेंज होंगे, क्योंकि शोरा तो जो ख़ास शोरा है वो तो रहेंगे और असनाफ़ भी रहेंगी, इल्म जो बयान व बदी है वो भी रहेगा। और ये जो उर्दू की पैदाइश है, दबिस्तान लखनऊ है, दबिस्तान दहली है, फ़ोर्ट विलियम कॉलेज है, ये सारी चीज़ें मौजूद रहेंगी। और इसके अलावा एक और चीज़ जो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उर्दू की शिक्षण विधियाँ जो 40 नंबर की होंगी वो भी सिलेबस के अंदर मौजूद रहेगी, उसको तो हम छोड़ भी नहीं सकते। तो यानी आधे से ज़्यादा सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। और अगर इस ये टॉपिक्स जो हमने अभी जिस टॉपिक्स के बारे में जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस की है, अगर इन सब टॉपिक्स को हम पढ़ लेते हैं तो आधे से ज़्यादा सिलेबस को हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अगर सिलेबस चेंज होता है, जब तक तो अगर हम इन टॉपिक्स को अगर अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तब तक इंशाअल्लाह सिलेबस के बारे में हमें पता चल जाएगा कि
सिलेबस अगर चेंज हुआ है तो क्या हुआ है, और चेंज नहीं हुआ है तो फिर हम उस हिसाब से तैयारी करेंगे। इंशाअल्लाह आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। इंशाअल्लाह हम अब इस किताब में से जो जो चीज़ें हमने अभी अभी डिस्कस की हैं, एक एक चीज़ें हम पढ़ेंगे, और आप लोग हमें बताइए, मुझे बताइए कि आप लोग किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। जो तरीक़ा मैं लेकर के आया हूँ कि ये जो PDF है, किताब की PDF है, इस PDF के हिसाब से जो पहले असनाफ़ के बारे में हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि दास्तान, नाविल, मुख्तसर अफ़साना, क्या-क्या चीज़ें हैं ये, दास्तान क्या है, नाविल क्या है, मकतूब निगारी क्या है, मुख्तसर अफ़साना क्या है। असनाफ़ के बारे में पहले हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाअल्लाह कमेंट भी करें। आप लोग बताएं कि जो भी ख़ामियाँ मुझसे होती हैं वीडियो के अंदर, कि आपको वीडियो में आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, और कई चीज़ें मैं नया हूँ अभी इस वीडियोज़ वगैरह बनाने में, इसलिए मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।